बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आज बीजेपी महाधरना का आयोजन करेगी। बीजेपी बिहार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर संजय जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया है, बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 के विधानसभा चुनाव में हम सभी को बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने जनमत का अपमान किया है, विश्वासघात किया है। ये तमाम चीजें कहते नजर आए। बीजेपी आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों और 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय में भी महाधरना का आयोजन करेगी। तो बता दें कि आज बीजेपी का महाधरना है और ऐसे में महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको देखते हुए आक्रोश भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी इसका विरोध करती नजर आएगी आज बिहार में। तो सत्ता परिवर्तन के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार परिवर्तन देखा गया पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद से ही सवाल ये था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा। तो ऐसे में बीजेपी सबसे पहले आज सत्ता परिवर्तन के विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी। बिहार में बीजेपी का ये महाधरना होगा और सभी जिला मुख्यालयों में आज महाधरना होगा। महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी का ये धरना सत्ता परिवर्तन के विरोध में, गुस्से में आज भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। संजीव राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अभी क्या हलचल है बिहार में? क्या धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए कई जिलों में जिस तरह से लगातार धोखा दिया नीतीश कुमार ने, महागठबंधन की सरकार बन गई, तो वैसे में अब लगातार प्रत्येक जिले में, बिहार के तमाम वो जिले हैं जहां के इसका विरोध जारी है। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि इसके बाद पूरी तैयारी हो रही कि गाँव स्तर तक नीतीश कुमार को कैसे झूठा करार दिया जाए, नीतीश कुमार को कैसे पलटू राम जिस तरह से पलट गए। तो ये बीजेपी का जो जिस तरह से कहना है, तो देखिए इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब पूरी तैयारी अब शुरू हो गई है और हर दिन कहीं ना कहीं अब इसका विरोध आपको नजर आएगा। और जिस तरह से संजय जायसवाल जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उसके अलावा तमाम बड़े नेता तारकिशोर प्रसाद की बात करें, रेणु देवी की बात करें, संगठन से जुड़े लोग, वो तमाम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और ऐसे में हर जिले का एक टास्क मिला है कि हर जिले में जिस मैंडेट को नीतीश कुमार ने धोखा दिया, उस मैंडेट को ये बताएंगे कि कैसे वो किस तरह से बीजेपी के साथ रहकर उनके ही मैंडेट के खिलाफ आज महागठबंधन में वो शामिल हो गए। बिल्कुल, आप देखिए अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन तो होगा ही संजीव, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के वो मुख्य चेहरे कौन से होंगे जो आज इस धरना में नजर आएंगे। इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, बीजेपी के मुख्य चेहरों की अगर बात करें तो हर बड़े नेता है, गिरिराज सिंह की बात कर लें और उसके बाद आप नित्यानंद राय की बात कर लें। तो नित्यानंद राय का जो क्षेत्र है, हाजीपुर का इलाका है, वो तमाम उत्तर बिहार के इलाके हैं जो काफी पकड़ रखते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए जीवेश मिश्रा जो मंत्री थे सरकार में, वो एक्टिव है। प्रेम कुमार की बात कर लिए, पुराने नेता है, संगठन से जुड़े हैं, संघ में एक पकड़ है। तो देखिए ऐसे जितने भी पुराने और तमाम बड़े नेता हैं, उनको ये टास्क दिया है कि हर जिला का एक उन क्षेत्रों को दिया गया है कि जहां वो जाएंगे और अपनी पूरी ताकत लगाकर बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जो कोर कार्यकर्ता है, उन तक वो जाएंगे और बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार इस गठबंधन में आकर किस तरह से धोखा दिया और नीतीश कुमार जो विकास का काम चल रहा था उसको कैसे अवरुद्ध कर दिया, जो विकास की धारा भरी थी उसको रोका। और सबसे बड़ी चुनौती है कि 2024 का जो मिशन है उसमें नरेंद्र मोदी को आप वो फिर से जनता को बताएंगे कि उनको आप वोट दीजिए, उनकी ताकत को बढ़ाइए, ताकि एक बार फिर से जो लोकसभा की सीटें हैं 40 सीटें, उसमें एक बड़ा जनाधार के साथ, एक बड़ी ताकत के साथ वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीत पाए। क्योंकि देखिए पिछले बार सीट जीती गई थी अलायंस में जेडीयू और बीजेपी की, तो उसमें भारी भरकम जीत मिली थी। 17 सीटें भाजपा को मिली थी और 16 सीटें जेडीयू को मिली थी। तब इस सरकार में लोजपा भी साथ था, लेकिन अब समीकरण बदल गए। पिछले बार राजद का एक भी सीट नहीं मिल पाया था राजद को, राजद पूरी तरह से साफ हो गया था। लेकिन अब इस बार गठबंधन में जो चुनौती है, क्योंकि एमवाई समीकरण के साथ साथ कई ऐसे समीकरण साधने की कोशिश करेंगे तेजस्वी और नीतीश कुमार, जातीय आधार पर टिकट देने की कोशिश करेंगे और तेजस्वी यादव के आने के बाद
ए टू जेड का समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। पहले लालू यादव के जमाने में एमवाई समीकरण को लेकर चला जाता था, लेकिन तेजस्वी ये जानते हैं कि ए टू जेड की पार्टी जो हम बनाएंगे जिसमें तमाम जातियों को का समन्वय हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और यही कारण देखिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि कैबिनेट का जो विस्तार में देर लग रहा है महागठबंधन के, उसमें पूरी यह कवायद की जाएगी कि जातीय आधार पर, क्षेत्र के आधार पर मगध का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा सीटें चुन कर आया है महागठबंधन, बीजेपी को बड़ी शिकस्त दिया है वहां पे। तो ये सब चीजें अभी महागठबंधन भी अपनी राजनीति तय कर रहा है कि लोकसभा में, क्योंकि देखिए बीजेपी से टक्कर लेना वो अच्छी तरह जान रहा है कि नेशनल पार्टी है, अपनी पूरी ताकत लगाएगी। तो ये पूरा जो है एक तरह से कहें मंथन चल रहा है महागठबंधन के अंदर भी और बीजेपी के अंदर। तो बीजेपी लगातार इस तरह से देखिए वार कर रहा है, धरना प्रदर्शन और तमाम चीजों के जरिए, ताकि जनता को बताया जाए कि अगर उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी, वो लगातार जनता के लिए सोचते हैं और जनता के साथी हैं। बिल्कुल। हालांकि अब देखिए, क्योंकि महागठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध होगा, लेकिन इन सब के बीच जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसका असर कितना लोकसभा चुनाव में होगा? संजीव, इसके समीकरण भी थोड़ा समझाएं। देखिए, समीकरण की जहां तक बात है, इस सत्ता परिवर्तन में नीतीश कुमार कई बार उलट पलट किए हैं। नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, इसके पहले भी वो महागठबंधन के साथ थे, उसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ आए, उसके बाद जिस तरह से कई बार उन्होंने लंबी दोस्ती भी निभाई। लेकिन अब क्योंकि देखिए बिहार में जेडीयू, आरजेडी और वाम दल और तमाम करीब 6-7 पार्टियां, कांग्रेस, ये जो जनाधार है, अगर जातीय समीकरण के आधार पर इसको देख पाए आप, तो सबसे मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा है महागठबंधन। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा वोट बैंक का तबका है, एमवाई समीकरण की बात करें, वो लगातार अभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। उसके बाद ए टू जेड की जो मैंने बात कही, तो इसमें कई सारे कास्ट आते हैं, जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, उनका भी अपना वोट बैंक है, 6%, 5%, 4%, 4.5%। तो उसके बाद आप दलित वोट बैंक की बात करिए, तो वो भी कोशिश होगी महागठबंधन की उस पर ज्यादा से ज्यादा काबिज हो पाए। यही कारण था कि जीतन राम मांझी को साथ लेकर चल रहे हैं। तो देखिए अपने वोट बैंक के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी जो समीकरण है उसमें मजबूत दिख रहा है महागठबंधन, और यही कारण है कि बीजेपी के लिए चुनौती है कि बीजेपी आखिर इस कुनबे को कैसे तोड़ पाए। क्योंकि देखिए ये कुनबा तभी टूटेगा जब बीजेपी भी ये जानती है कि दलित वोट बैंक और जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, अगर उसमें सेंधमारी कर पाती है बीजेपी, तो जाहिर तौर पर जो वोट बैंक है उसमें एक खासा असर पड़ेगा। लेकिन कई सारी चुनौतियां भी है, क्योंकि कि महागठबंधन इस बार जो गठबंधन बना उसमें कई सारी चुनौतियों के साथ आए। तेजस्वी आते के साथ तेजस्वी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस होगा रोजगार देना, दूसरा उन्होंने कहा है बेरोजगारी को दूर करना, तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का। तो तेजस्वी ये चाहेंगे कि इन 2 साल, जो भी 2 साल से ज्यादा जो सरकार चले, उसमें जनता पे वो विश्वास जगा पाए कि आरजेडी वो पार्टी है जो विकास कर सकती है। वही दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 17 सालों तक राज की बिहार पे, और ऐसे में लोकसभा और विधानसभा, 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा, तो तस्वीरें अलग अलग हो सकती है। देखिए लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक होता है उसका एक अलग कह सकते हैं कि समीकरण होता है, और विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी तस्वीर अलग होती है। तो जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, टिकट किनको दिया जाता है जातीय आधार पर। ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया समझाने के लिए विस्तार से।